अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। पीआर सत्यनारायण ने आज कमिश्नर पुलिस निजामाबाद की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो 2006 IPS कैडेट से ताल्लुक रखते हैं और बहुत से मुकामात पर नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। निजामाबाद के अवाम को इनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। 2 सितंबर को शाम 6:45 पर वी सत्यनारायण ने जिला निजामाबाद के नए कमिश्नर पुलिस की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी IPS के 2006 के कैडर से ताल्लुक रखते हैं और काफी तजुर्बेकार, ज़हीन और फैसलाकुन शख्सियत के मालिक माने जाते हैं। बाज़ वक्त इनके सख्त फैसलों ने इनको मुश्किलात का शिकार भी बना दिया था, मगर इनके माथे पर बल नहीं पड़े और वो बड़ी फर्शनासी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और अब इनका निजामाबाद कमिश्नर पुलिस की हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया गया है। आइए हम इनकी सर्विस की तफसीलात के बारे में जानते हैं। इनका तकर्रुर सबसे पहले 1999 में बायसेट डिस्पी अमल में आया और वो MSc एग्रीकल्चर और प्रोसेविंग LLM है। उन्होंने DSP की हैसियत से कर्नूल, रामपचड़ावरम, ईस्ट गोदावरी के अलावा ACP मलकाजगिरी और सायरबारात की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और एडिशनल SP की हैसियत से एडिशनल SP ऑपरेशन ईस्ट गोदावरी और एडिशनल SP एडमिन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा उन्होंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CM आंध्र प्रदेश के अलावा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी नुमाया खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा हैदराबाद में भी DCP वेस्ट जोन और DCP साउथ जोन की हैसियत से वो नुमाया खिदमत का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके बाद कमिश्नर पुलिस रामागुंडम और कमिश्नर पुलिस करीमनगर की हैसियत से भी वो खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इनको कई हसास मुकामात पे भी मुतय्यन किया गया था। गुरही तसादीम के लिए बदनाम इलाकों के अलावा नक्सली इलाकों में भी वो खिदमत अंजाम देने का मुनफरद रिकॉर्ड रखने वाले कमिश्नर की हैसियत से मारूफ है। नए कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने ईस्ट गोदावरी में शानदार खिदमत अंजाम दी थी। इनको इनकी शफाफ और बेबाक कारकर्दगी पर पुलिस मिडिल फॉर मेरिटियूज सर्विस 2017 के अलावा कथना सेवा पतंगम 2009 और साथ ही MMSP अवार्ड से भी सरफराज किया गया था। उम्मीद है कि वो निजामाबाद में भी अपनी शानदार कारकर्दगी से अमन और अमान की बरकरारी और फिरकावाराना अमांगी और नफ्ज जब्त और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखेंगे और आवाम के दिलों में हमेशा की तरह अपनी कारकर्दगी से जगह बना लेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। पीला स्कूल मारापल्ली में होटलिश में धांधलियों के इल्जाम में 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिस पर कांग्रेस ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इमारत से मुलाकात करते हुए उनसे इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसकी पुष्पनाही करने वालों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। पीला स्कूल मारापल्ली में होटलिश में धांधलियों की इतला के बाद कांग्रेस के कायदीन ने नार्तेम्बारों से मुलाकात करते हुए इनसे तहरीरी मुतालबा किया कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए। पीला स्कूल में गैर मजाज अफराद को आरमूर की होटलिश के साथ पकड़ा गया था, जिनमें 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल थीं। जब इनसे सवाल किया गया कि वो आखिर इस पीला स्कूल के पोलिंग बूथ में क्या कर रहे हैं, तो इनके जवाबात अलग अलग और मुतज़ाद थे, जिससे शुकूक ने जड़ पकड़ लिया और मामला जिले हुक्काम तक जा पहुंचा। कांग्रेसी कायदीन ने प्रदेश कांग्रेस नायब सदर ताहिर बिन हमदान की क़यादत में इस मामले में शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि रायदही एक जमहूरी अमल है और ये हिंदुस्तानी शहरियों का दस्तूरी हक है, लेकिन बाज़ अफराद आवाम को इस हक से महरूम रखने की साजिश कर रहे हैं और असली राय दहिंदों की जगह नकली राय दहिंदों के नाम होटलिश में शामिल करवा रहे हैं। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई गहरी साजिश हो रही है और हकीकी वोटर्स के नामों को खारिज करके नकली राय दहिंदों को शामिल किया जा रहा है। इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाए और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाए। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कहा कि पीला स्कूल की तरह दिगर कई मुकामात पर भी ऐसी ही टीमों के सरगर्म होने की इतलात हासिल हो रही है, जो कि तशवीशनाक बात है। इस मामले में जिला इलेक्टोरल ऑफिसर को आवाम को जवाब देना होगा
और पीला स्कूल से पकड़े गए अफराद के साथ सख्ती के साथ पूछताछ करते हुए इस बात का पता लगाया जाए कि इनकी पुष्ट पर कौन कार फरमा है और किसकी मां पर जाली ऑटो के इंदराज की कोशिश की जा रही थी। इस मौके पर साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, कारपोरेटर गडगू रोहित, सिटी माइनॉरिटी सेल सदर मोहम्मद एजाज के अलावा दीगर कायदीन एजाज अहमद मकसूद, रियासती जनरल सेक्रेटरी अखिलेती सेल उबैद बिन हमदान, हबीब मुस्तफ़ा अल्काफ और दीगर मौजूद थे। पीला स्कूల్లో కొంతమంది వ్యక్తులు బిఎల్ఓ లిస్ట్ను అదేవిధంగా ఓటర్ లిస్ట్ను తమ దగ్గర పెట్టుకొని బిఎల్ఓతో మాట్లాడేటప్పుడు మాకు సమాచారం వస్తే మా పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడిని వారితో పాటు ఒక బృందాన్ని అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. అప్పటి వరకే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కంప్లైంట్ వెళ్తే కమిషనర్ గారు సౌత్ జోన్ తహసీల్దార్ గారికి ఆదేశం ఇచ్చి అక్కడికి వెళ్ళమనడం చెప్పింది. తహసీల్దార్ గారు వచ్చి 5th టౌన్ పోలీస్ వాళ్ళని తీసుకొని కమిషనర్ ఆఫీస్కి వచ్చారు. మన మున్సిపల్ కమిషనర్ అప్పటికే మేమంతా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం అందరం అక్కడ చేరుకొని తహసీల్దార్ గారు ఇక్కడికి రమ్మంటే ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చే వరకు ఏముందంటే తహసీల్దార్ గారు ఏమన్నారు, మమ్మల్ని వెరిఫై చేయమని మా కమిషనర్ గారు ఆదేశించారు, మేము వెరిఫై చేస్తామనేటువంటి మాట మాట్లాడారు. అయితే ఎవరైతే కృష్ణ, శ్రీనివాస్, షబానా అనేటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. మా సమాచారం ప్రకారం అక్కడ 15-20 మంది బిఎల్ఏలతో పాటు వీళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎవరనేది ఎవరికి తెలియదు. నేను వాళ్ళని అడిగినా మీరు ఎందుకు వచ్చారు నాయన, ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నేను అడిగితే మేము అగ్రికల్చర్ సర్వే చేయడానికి వచ్చినాం అన్నటువంటి మాట. అగ్రికల్చర్ సర్వే అర్బన్లో ఏముంది అని అడిగాను. అంటే వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ సమాధానం మాకు సరిగా అనిపించలే. వాళ్ళు చీట్ చేస్తున్నారు. మాకు 6 మాసాల నుంచి నిజామాబాద్ నగరంలో కానీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో కానీ దొంగ ఓట్లను నమోదు చేయించుకోవడానికి జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నంలో భాగమనేటువంటి విషయాన్ని మేము గ్రహించాం. पीले स्कूल में चंद गैर मजाज अफराद की जानिब से BLOs को इस्तेमाल करते हुए बोगस वोटों की तैयारी के लिए आरमूर की वोटर लिस्ट के साथ वहाँ पर मौजूद रहने की इत्तला पर हमारे अर्बन निज़ामाबाद के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान साहब फौरी इत्तला के मुकामी जो डिवीज़न के इंचार्ज और निज़ामाबाद शहर के टाउन माइनॉरिटी सदर है एजाज साहब को वहाँ पर भिजाए और फौरी इसकी इत्तला कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देने के बाद कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तहसीलदार साउथ को मुकाम पे फौरी तौर पर रवाना किए। वहाँ पर खुद तहसीलदार पहुँचकर उन्होंने देखा कि ये गैर मजाज अफराद आरमूर की वोटर लिस्ट के साथ वहाँ पर मौजूद थे और इंतहाई मुश्तबा हालत के अंदर वो वहाँ पर वो वोटर्स बोगस वोटर्स के इंदराज के लिए कुछ खवातीन को भी जमा किए थे और कुछ BLOs के साथ वहाँ पर मौजूद थे। दूसरी भी सियासी जमातों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। फौरी तौर पर तहसीलदार साहब ने एक्शन लेते हुए पुलिस को तलब किया और 3 अफराद, बाकी अफराद तो वहाँ से जा चुके थे, 5 अफराद को 3 खवातीन और 2 मर्द हजरात को लेकर यहाँ पर साउथ ऑफिस को आए और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। उनके स्टेटमेंट्स मुकम्मल तौर पर मुतजाद है। 3 किस्म के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए कि हम सर्वे कर रहे थे, तो फिर उनके पास ये वोटर लिस्ट आरमूर की क्यों थी। फिर हम जब पूछे तो हमको ये बताया गया कि हम एग्रीकल्चर सर्वे कर रहे थे और दूसरी तरफ और एक कोई स्टेटमेंट दिए। तो उसका खुद जायजा यहाँ पर साउथ MRO ने लिया है, साउथ तहसीलदार साहब ने लिया है और ये जो टीम इस वक्त पूरी सरगर्म अमल है निज़ामाबाद के अंदर। हमारी इत्तलात है कि निज़ामाबाद में इस वक्त 15 से 20 टीमें इस तरह के काम के अंदर मसरूफ है। उन तमाम टीमों को वो कौन है, उनके पीछे कौन है और किसकी सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं, किसकी सियासी सरपरस्ती में ये लोग काम कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से इसका इंकशाफ करना चाहिए। निज़ामाबाद के अंदर ये इंतहाई तशवीश की बात है कि इस तरह की हरकतें हो रही है। हम इस पर इंतहाई तशवीश का हमने इजहार किया है और हमने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपके ऊपर हमको भरोसा है, आपकी बात सुन के हम सब चले आ रहे हैं। कहीं हमारे कांग्रेस जनरल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, सेवा दल, एससी सेल पूरे आ गए यहाँ पर, पूरे गड़बड़ करने वाले थे। जब तक कमिश्नर साहब जब तक यहाँ के हमको प्रॉमिस नहीं करेंगे कि ये लोग को जेल भेजेंगे और जो एक कारपोरेटर आपको फोन करके धमकी दे रहा साहब आपको बोल रहा मेरे लोगों को छोड़ दो, मेरे आदमी है, हमको डाउट इसलिए आया कि हाल ही में बीजेपी के MP माइनॉरिटी मीटिंग में ये बोल रहे कि तुम किसको भी वोट डाले तो वोट मोदी को आता। तो आज इतने हम लोग सब जमा हुए साहब
जा रहे हैं हमारे बड़े, हमारे ताहिर बिन रमजान साहब की बात सुन के हम चले जा रहे हैं और आप पे भी हमको भरोसा है। हमको कल तक कमिश्नर साहब और आपकी एक टीम क्या बात करी, इन लोगों के ऊपर क्या एक्शन ली, वो हमको कल तक हमारे बड़े लोगों को जवाब दीजिए आप। उसके बाद हम लोग फर्दर क्या करना है आपसे ही पूछ करेंगे सर। सदर जिला जमीयतुलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने 1 लाख रुपए खर्चात के इस्ताफादा कुनिंदगान की तादाद पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 200 खर्चात की इजराई से मुस्लिम तबके को कोई फायदा हासिल नहीं होगा, लिहाजा इसकी तादाद को 2000 तक कर दिया जाए। सदर जिला जमीयतुलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस मुकामी MLA बिगाला गणेश गुप्ता से ख्वाहिश की कि वो 1 लाख रुपए की इमदादी रकम के इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद में इजाफे की फिक्र करे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के बाद जिले निजामाबाद बिलखसूस शहर निजामाबाद में मुसलमानों की भारी तादाद बसती है। हाल ही में 1 लाख रुपए की इमदादी रकम के सिर्फ 200 चेकों की यहाँ पर तकसीम अमल में लाई गई है, जो कि इंतहाई नाकाफी है। इस 1 लाख रुपए की रकम से गरीब मुस्लिम अफराद छोटे मोटे कारोबार करके इससे अपने अफराद खानदान की कफालत कर सकते हैं, लिहाजा इसकी तादाद में इजाफा लाजमी है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने मुतालबा किया कि कम अज कम 2000 इमदादी चौकों की शहर निजामाबाद यानी हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन में तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि MLA निजामाबाद इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मुस्लिम खानदानों को ये माली इमदाद फराहम करवाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा मौलाना गुलाम रसूल, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज मोहम्मद फैयाज और अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से बेरोजगार मुस्लिम नौजवान लड़कों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी लोन दिया जा रहा है और 2 दिन कबल निजामाबाद में भी 200 से ज़ायद नौजवानों को दिया गया है। तो हम जमीयतुलमा ज़िला निजामाबाद की जानिब से हुकूमत तेलंगाना और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब और इसी तरह कलेक्टर साहब और निजामाबाद अर्बन के MLA साहब से दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि निजामाबाद अर्बन में हैदराबाद के बाद दूसरी मुस्लिम बड़ी आबादी वाला शहर निजामाबाद है। दीगर अजला की बनिस्बत निजामाबाद में मुस्लिम आबादी अच्छी है, तादाद दूसरी आबादी वाला शहर है। इसलिए हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये दरख्वास्त है, हमारा ये मुतालबा है कि निजामाबाद शहर के 2000 मुस्लिम नौजवानों को 1 लाख रुपए फी कस का लोन दिया जाए, ताकि वो लोग उसके जरिए से अपनी छोटी सनत, छोटी तिजारत, छोटे कारोबार कर सके। जो 1 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन ये हमारी शहर की आबादी के हिसाब से 200 लोगों को लोन जो दिया गया वो नाकाफी है। निजामाबाद शहर में कम से कम 2000 नौजवानों को इसका लोन देना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है, ताकि नौजवान लड़के कुछ तिजारत में लग सके और जो तालीमी याफ्ता बच्चे हैं या जो छोटी मोटी तिजारत करते हैं, ठेला मंडी का कारोबार या फुटपाथ का कारोबार करते हैं, उधार लेके कारोबार करते हैं, अगर उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा माफी का, तो ऐसे 2000 लोग रोजगार से मजबूत हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर गौर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। MLA बदर मोहम्मद शकील आमिर ने आज दरगाह हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी अलैहिर्रहमा पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर दरगाह मुंतजिमीन की जानिब से इनकी दस्तारबंदी की गई और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया गया। MLA ने यहाँ पर अपने खिताब में असेंबली में मुस्लिम तनासुब पर तशवीश का इजहार किया। बोधन की मशहूर मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उरुस तकारीब का इंतहाई तज़्को एहतशाम के साथ एहतमाम किया गया। हजारों ज़ाहिरीन और मुतक़द्दीन ने दरगाह पर हाजिरी दी और नज़र नियाज पेश किया और औलिया अल्लाह से अपनी वालिहाना वाबस्तगी का इजहार किया। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने भी अपने रुफ़ा के हमरा इस दरगाह पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर दरगाह इंतजामिया की जानिब से MLA मोहम्मद शकील आमिर और उनके रुफ़ा की दस्तारबंदी की गई। क़ब्ल अज़ीं एक इनामी तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जिसमें MLA के हाथों मुख्तलिफ मुकाबलात में कामयाब तलबा में इनामत की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अपने खिताब में MLA मोहम्मद शकील आमिर ने बाद हसास मसाइल को छेड़ा और मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया कि हम एक उम्मत की हैसियत से एक इकाई हैं।
اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری تلنگانہ اسمبلی میں نمائندگی نہیں کے برابر ہو چکی ہے۔ اس کی وجوہات پر ہم کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا اور مثبت لائحہ طے کرتے ہوئے مسلم اراکین اسمبلی کی تناسب میں اضافے کی فکر کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم طبقے کو بے شمار مسائل درپیش ہیں اور اس کی ٹھوس یکسوئی کے لیے اسمبلی میں نمائندوں کو بھیجنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو طبقات محض چند فیصد ہے ان کی بھاری نمائندگی اسمبلی میں موجود ہے تو پھر مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں؟ اس پر مسلم طبقے کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ MLA محمد شکیل عامر نے کہا کہ 2014 میں بودھن کی عوام نے ان کو محبت سے نوازا اور ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے کامیابی دلائی اور اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ان کو کامیاب بناتے ہوئے اسمبلی بھیجا گیا، اور جس طرح بودھن کی عوام نے ان پر اعتماد کیا تو انہوں نے بھی اس اعتماد کو ٹوٹنے نہیں دیا اور حلقہ اسمبلی بودھن کی ترقی کے لیے 3000 کروڑ روپے کے بھاری فنڈز حاصل کیے اور تاریخی ترقیاتی کام انجام دیتے ہوئے بودھن شہر کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ 1800 کروڑ روپے کے فنڈ سے فلاحی اسکیمات کے ذریعے عوام کو مستفید کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک بار پھر اتحاد و اتفاق کے ساتھ جدوجہد کرنی ہوگی اور اسمبلی میں اپنی نمائندگی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وائس چیئرمین بلدیہ احتشام سہیل اور بیارس قائدین عبدالواسع، صوفی عابد علی ایڈوکیٹ، رویندر یادو، یونس پٹیل، خواجہ نارئی، محمد نعیم، محمد ابراہیم، محمد مکرم اور ثنا پٹیل کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس کے باوجود دیگر جماعتیں جو 3% 4% ہے ان کے ساتھ MLA ہے۔ آج ایک مسلمانوں کی جو یہاں پہ 70% مسلمان رکھے، آج دیہاتوں میں اضلاع میں ایک ہی MLA ہے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جدھر بھی مسلمان امیدوار ہے وہ چاہے کوئی بھی پارٹی سے رہیے، کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہماری بہت ضروری ہے۔ آج تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلم نمائندوں کو ایوان میں بھیجے اور جو ہمارے مسئلے مسائل پر قائم کر سکے، ہمارے ساتھ حساب کر سکے۔ یہاں پہ آج ایک مسلم امیدوار جیتے بعد بھی بودھن کانسٹیچوئنسی میں ہر طریقے سے امن اور چین قائم رکھتے ہوئے بودھن کی ترقی جو 2014 سے پہلے بودھن تھا، آج 2014 کے بعد کیا بودھن ہے آپ دیکھیے 3000 کروڑ روپے بودھن میں ترقیاتی کاموں کے اوپر لگائے گئے۔ اس کے علاوہ 1800 کروڑ روپے آپ تمام کے کھاتوں میں شادی مبارک کے تحت، پینشنوں کے تحت، جو ریتوں کو ریت بندھو کے تحت، ریت بیمہ کے تحت جو حاملہ بہنیں ہیں ان کو 13,000 روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ جو بچے پیدا ہو رہے ان کو KCR کی ہزاروں روپے کی امداد لگا کے دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ریاست تلنگانہ میں کئی ترقیاتی کام اور امن اور چین کے ذریعے سے بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ آپ تمام سے دعا گو ہو، آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں دعائیں کرتے ہوئے KCR کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔ آنے والے دنوں میں بھی ریاست تلنگانہ میں امن اور چین اور ہم تمام کی ترقی کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ موقع دینے کے لیے درگاہ کمیٹی اور تمام بودھن کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بودھن شکر نگر سے سندل جلوس برآمد۔ اس موقع پر MLA محمد شکیل عامر نے حاضری دی اور وہاں سے سندل جلوس کو اونٹ پر سوار روانہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ بیارس کے قائدین بھی موجود تھے۔ ہر سال عرس درگاہ حضرت سید جلال الدین بخاری کے موقع پر شکر نگر میں واقع شیخ حسین کے مکان سے سندل برآمد ہوتا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا یہ سندل جلوس درگاہ شریف پہنچتا ہے۔ اس سال بھی شیخ شاکر حسین کی نگرانی میں سندل جلوس اور غلاف مبارک کی روانگی کا اہتمام کیا گیا۔ اس پراثر تقریب میں بودھن MLA محمد شکیل عامر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شیخ شاکر حسین اور ان کے برادران کے علاوہ ان کے رفقا اور مقامی افراد نے MLA کا والہانہ خیر مقدم کیا۔ MLA کی موجودگی میں سندل کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور اس کی روانگی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی کونسلر محمد امتیاز، الیاس احمد A1 چکن سینٹر و قائد بیارس کے علاوہ
मुबीन और दीगर मौजूद थे। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने 183 इस्तेफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चक्कों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि एक वक्त के बेटी की शादी के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इन वालिदैन को राहत की सांस दी और शादी मुबारक और कल्याण जैसी स्कीमात को मुतारुफ करवाया। एमएलए के वापिस बोधन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 183 चकों की एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए बताया कि 2 दिन कबल हमने बीसी बंधु स्कीम के तहत चेक तकसीम किए और पीर के दिन माइनॉरिटी के लिए 1 लाख रुपए के चकों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब वालिदैन बच्चियों की शादी को लेकर फिक्रमंद रहते थे। लड़कियों की उम्र बीत जाती थी मगर शादी के असबाब नहीं बनते थे। 1-1 रुपया जमा करने के लिए कई लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद टीआरएस के बरसर इख्तियार आते ही वज़ीर-ए-आला केसीआर ने रियासत की गरीब व मुस्तहिक लड़कियों के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों का ऐलान किया और इन स्कीमों के तहत रियासत में अब तक लाखों लड़कियों की इज्जत के साथ शादियां हो चुकी है और ये लड़कियां अब खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं और वज़ीर-ए-आला केसीआर के हक में दुआ गो हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि आवाम को सोचने और सोच समझकर फैसला करने की शदीद ज़रूरत है और ये देखना है कि अब तक किसने सिर्फ ज़बानी वादे किए थे और किसने उनको वाकई फ़ायदा पहुंचाया है। शादी मुबारक, आसरा वजीफा जात, 6 किलो फीकस चावल और ऐसे ही कई फलाई स्कीमात के जरिए वज़ीर-ए-आला केसीआर ने समाज के तबकात की खिदमत की है। आज कुछ लोग वज़ीर-ए-आला केसीआर के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में मौजूद इन कायदीन ने वज़ीर-ए-आला की कई स्कीमात से खुद भी फायदा उठाया है। कई कायदीन ने रैतु बंधु, रैतु बीमा और दीगर कई स्कीमात से इस्तेफादा हासिल किया है और माली फायदा लिया है और आज एहसान फरामोशी करते हुए केसीआर के खिलाफ ही बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे कायदीन को चाहिए कि वो पहले जिन स्कीमात से फायदा हासिल कर चुके हैं उस रकम को हुकूमत को वापस कर दे या फिर उस रकम को गरीबों में तकसीम कर दे और उसके बाद ही वज़ीर-ए-आला केसीआर के खिलाफ बात करें, वरना उनको वज़ीर-ए-आला केसीआर के खिलाफ बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। जिस तालीम में कहते हैं इसमें छेद नहीं मारा जाता। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे बेकार इंसान कोई दूसरा नहीं होगा। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि इनके पास ऐसी इत्तलात आई हैं कि बाज़ कायदीन सरकारी स्कीमात से फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर आवाम से रकमी वसूलियाँ कर रहे हैं। ऐसी हरकतें कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम से जबरी रकूमात की वसूली को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और धांधली करने वाला खवा कोई भी क्यों ना हो, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कतई नहीं बख्शा जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजीता यादव, मार्केट कमेटी चेयरमैन पीआर देसाई, सिटी बीआरएस सदर रविंदर यादव, डीसीसीबी डायरेक्टर गिरदावर गंगारेड्डी, टाउन अखिलेती सेल बीआरएस सदर बाबा एनआरआई, साटरापुर सरपंच विखार पाशा, रंजन लिफ्ट इरीगेशन चेयरमैन मोहम्मद मौला, बोधन काउंसलर जावेद के अलावा बोधन तहसीलदार व दीगर ओहदेदारान और बीआरएस कायदीन मौजूद थे। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अक्ल सलीम दिया। एक बार सोचिए कि एक महल्ले में गरीब बेटी की शादी है तो एक 5,000 रुपए जमा करना है तो कितनी मुसीबत उठाना पड़ता था। सोचो एक बार, भाई मेरी बच्ची की शादी है, गरीब बच्ची है, जरा कुछ मदद कर दो अल्लाह के वास्ते बोल के हर जगह जाके बोलते थे, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आते थे। मदद नहीं करे बाद बच्ची की शादी की उम्र हो जा रही, 30 साल की हो गई बच्ची, 35 साल की कौन करते भाई शादी। बच्ची ऐसी रह जा रही बेचारी बगैर शादी के, माँ बाप जिंदगी भर छाती पे बोझ लेके देखते बैठे हुए। ऐसे हालात यहाँ रियासत में थे, लेकिन केसीआर साहब आए बाद आप तमाम लोगों को मैं बताता चलूं कि 2.5 लाख मुस्लिम लड़कियों की शादियां, 2,50,000 तेलंगाना रियासत में मुस्लिम लड़कियों की शादियां कम से कम 2,500 करोड़ रुपए देके आज मुस्लिम लड़कियों की शादियां यहाँ पे तेलंगाना रियासत में की गई। आप सोचिए एक बार कि कोई हुकूमत ऐसी आई थी क्या।
आज आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह चेक लेने के लिए आए। ये 1,116 रुपए क्या एक बड़ा सहारा नहीं है क्या? एक बड़ा आसरा नहीं है क्या? आप लोग सोचिए, ये केसीआर साहब की कारकर्दगी है। ये कोई भी आज तक सोचा नहीं। आप लोगों को पेंशन आज जो मिल रहे 2,000 रुपए, एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इंकशाफ किया कि इनके कैंप ऑफिस पर लाइसेंस मेले का एहतमाम किया जा रहा है और लाइसेंस के लिए खर्च की जाने वाली फीस वो अपनी जानिब से अदा करेंगे। लिहाजा इस्तेफादा कुरिनगान 5 ता 15 सितंबर इस मौके से फायदा हासिल कर सकते हैं। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि एमएलए कैंप ऑफिस बोधन पर लाइसेंस मेले का एहतमाम किया जा रहा है। ये लाइसेंस मेला 5 सितंबर से शुरू होगा और 15 सितंबर तक मुसलसिल 10 दिन जारी रहेगा। इस दरमियान लाइसेंस के ख्वाहिशमंद अफराद के स्लॉट बुक किए जाएंगे और दीगर अवामिल की यकसुई के बाद लाइसेंस की इजराई अमल में लाई जाएगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि आज कई नौजवान मजबूरियों की वजह से लाइसेंस बनाने से कासिर हैं। आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने या भारी फीस अदा न कर पाने की वजह से कई गरीब नौजवान लाइसेंस बनाने से कतरा रहे हैं। ऐसे नौजवानों की मदद के लिए इस लाइसेंस मेले का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें दरख्वास्त गुजार की मुकम्मल फीस एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने अदा करने की जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने कहा कि कई लोग बगैर लाइसेंस के 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स हत्ता के 4 व्हीलर्स भी चलाते नजर आते हैं, जो कि खिलाफ कानून बात है। और कानून का एहतराम और कानून पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। बिलखसूस ट्रैफिक कवानीन इंसान के तहफ़्फ़ुज़ को जहन में रखकर बनाए जाते हैं। इसकी पाबंदी इंतहाई लाजमी है। लिहाजा इस मौके का फ़ायदा उठाएं और लाइसेंस बनाने में कतई गफलत न बरतें। 30 साल की उम्र के नौजवान बच्चे और लड़कियां जो भी लाइसेंस बनाना चाह रहे, वो लाइसेंस के लिए 2,000 रुपए तकरीबन खर्च होते, लेकिन बच्चे लाइसेंस नहीं बना के अपनी जान जोखिम में डाल रहे। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, 18 साल और 30 साल के बीच में जो भी नौजवान बच्चे हैं और लेडीज हैं, वो मेहरबानी करके एमएलए कैंप ऑफिस में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त लगा लीजिए। आपके जो भी फीस के पैसे होते, वो पूरे फीस के पैसे देना लाइसेंस की जिम्मेदारी मेरी है। 2,000 रुपए लोगों के लिए खर्च हो रहे, वो मैं अपनी जेब से इंशाल्लाह खर्च करके आपका काम करा के दूंगा। मेहरबानी करके कैंप ऑफिस में आके दरख्वास्त कर लीजिए। बांसवाड़ा के कांग्रेस अखिलती कायदीन ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि वज़ीर-ए-आला असेंबली में मुस्लिम तनासुब को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने एक कदावर मुस्लिम कायद के सामने ही नाम निशान दाखिल किया। बीआरएस की जानिब से हमेशा ही मुसलमानों को बहुत कम नुमाइंदगी दी गई और कांग्रेस की जानिब से कुनियाली नुमाइंदगियों को भी कम करने की वज़ीर-ए-आला कोशिश कर रहे हैं। बांसवाड़ा के कांग्रेसी कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर रियासत से मुस्लिम क़यादत का खात्मा कर देने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया जो कि काबिल लिहाज है, जबकि दीगर 2 नशिस्तों से मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहां से इनके कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है। जबकि कामारेड्डी से साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के कामयाबी के इम्कानात रोशन थे, लेकिन वहां से भी वज़ीर-ए-आला ने खुद मुकाबला करने का ऐलान करते हुए ये तासुर दिया है कि वो किसी भी मुसलमान को किसी भी मुकाम से कामयाब होने नहीं देंगे। वो कामारेड्डी से अपने इख्तिदार की ताकत, पैसा और सब कुछ इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर की शिकस्त को यकीनी बनाना चाहते हैं, लेकिन कामारेड्डी की बाशऊर आवाम इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ से मोहम्मद अली शब्बीर भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। बांसवाड़ा के कांग्रेसी कायदीन, जिनमें जिला अक़लियती सेल कांग्रेस कामारेड्डी मोहम्मद अब्दुल खालिद, साबिक कप्शन मेंबर अली बिन अब्दुल्ला, किसान खेत साबिक जिला सदर हनमनलू, टाउन मेडे सेल सदर अफरोज के अलावा एन रघु, जी नगेश, अब्दुल अजीम, के गंगाधर, जी वेंकट, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सलीम, रमेश और दीगर शरीक थे। इस मौके पर अली बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद अब्दुल खालिक ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर हर महाज पर मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का झांसा देने वाले वज़ीर-ए-आला 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में भी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं
और 4% तहफुजात मुसलमानों को दिलाने वाले मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त देने के लिए खुद उनके सामने मैदान में उतर पड़े हैं और ये बात वज़ीर आला KCR के हक में नहीं होगी और कामारेड्डी का आवाम उनको यहाँ पर मुनासिब सबक सिखाएगी और मोहम्मद अली शब्बीर भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे और तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कानून के जो खिलाफ हो रहे हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाने के लिए हम समझ रहे हैं कि एक ही एक हमारे कायद जो आवाज उठाते हैं अलहाज मोहम्मद अली शब्बीर साहब के ऊपर आज कामारेड्डी से वजीरे आला ठहर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मुसलमानों का जानशीं हूं, मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ हर चीज में 12% रिजर्वेशन देने वाला हूं, मुसलमानों का मैं दोस्त हूं। आज एक मुसलमान ठहरने पर यह उनका हक बनता, वो जहां से भी ठहर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सोच भी अगर होती, हमदर्दान मुसलमान अगर होते तो आज वो शब्बीर अली साहब पर जो अपना मुकाम जमाना चाह रहे हैं, वो अपने मुकाम के खातिर एक मुसलमान को वहां से हटवाना ताकि आवाज कहां पर भी अपोजिशन की आवाज नहीं आना। ये थी कुछ खबरें। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।